नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना गांधी गुप्ता है और मैं सद्भावना हॉस्पिटल नया रायपुर सेक्टर 30 में एज ए सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ प्रेगनेंसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं, कुछ डर भी है लोगों को, और उसका नाम है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी को लेकर हमारे समुदाय में काफ़ी सारी कुछ गलत धारणाएं रहती हैं। जैसे कि बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैडम हम सोनोग्राफी कराएंगे तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा क्या, ऐसा सोचकर वो लोग कई बार पूरा 9 महीने तक सोनोग्राफी नहीं कराते हैं। तो मैं इस बारे में आप लोगों से आज चर्चा करना चाहती हूँ कि सोनोग्राफी कब कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए, और इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन और डेट को लेकर, जब बच्चा 37 हफ्ते का हो जाता है उसके बाद ही हम बोलते हैं कि बच्चा पूरी तरह से मैच्योर है या प्री टर्म लेबर नहीं है या प्री मैच्योर बच्चा नहीं है। 37 वीक से पहले जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको हम प्री मैच्योर बच्चों के रूप में जानते हैं। तो ये पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 36 हफ्ते की नहीं, प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की होती है। अब उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो रहता है कि लास्ट पीरियड का जो भी डेट है उसमें हम 7 डेज़ ऐड करते हैं, और जो भी मंथ है उसमें 9 मंथ या तो ऐड करते हैं या 3 मंथ्स माइनस करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन हमेशा पीरियड के फर्स्ट डे से ही होगी। तो अगर मैं बात करूं कि सोनोग्राफी हमें सबसे पहले सोनोग्राफी हमें कब करनी चाहिए, पहली सोनोग्राफी जो हमको करनी चाहिए उसको हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं या अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं, और ये लगभग 6 से 7 हफ्ते के बीच में या मैक्सिमम 8 हफ्ते तक हम लोग करते हैं। क्योंकि बच्चे का जो धड़कन आने का समय रहता है वो लगभग 5 हफ्ता प्लस 5 दिन या मैक्सिमम 6 वीक्स तक लगभग बच्चे का धड़कन आ जाता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ उसके बाद, या ये कह लीजिए कि जिस दिन प्रेगनेंसी का डेट मिस हुआ आपका, उसके 15 दिन के बाद आपको सोनोग्राफी एक बार कराना चाहिए। वो किस लिए कराना चाहिए? मैंने जैसा बताया, बच्चे का धड़कन जानने के लिए। कुछ महिलाओं के पीरियड नियमित नहीं रहते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप 1 हफ्ता प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं। तो या तो आप 6 हफ्ते पे कराइए या 7 हफ्ते पे कराइए। और वो 6 हफ्ता कैसे कैलकुलेट होगा? जिस दिन आपका पीरियड आया था लास्ट, उस दिन से 6 हफ्ते कैलकुलेट करिए और उसके बाद आप सोनोग्राफी कराइए। वो सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं ये सोच के कि प्रेगनेंसी तो हो गई है, कुछ सिम्टम्स भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो क्या करना है अभी डॉक्टर के पास जाके, अभी सोनोग्राफी क्यों करानी है? तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, 2 महीना होते ही या कभी कभी 2 महीना पूरा भी नहीं होता, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे का धड़कन नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि धड़कन जो आया है वो आया था या नहीं आया था, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है शुरू के 3 महीने में कि आप सोनोग्राफी से कंफर्म करें। और वो सोनोग्राफी 6 से 7 हफ्ते तक हो जानी चाहिए। बहुत रेयर कंडीशन में हम 8 हफ्ते तक अलाउ करते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों में पीरियड्स डिले रहते हैं। पहली सोनोग्राफी की इम्पॉर्टेंस है धड़कन जानने के लिए, और दूसरा उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रीज़न है कराने का कि कुछ महिलाओं की जिनकी डेट्स रेगुलर नहीं है, या 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहा है, या पहले से 3-3, 4-4 महीने पे पीरियड आते थे, उनको एग्जैक्ट अगर जानना है कि उनके कितने महीने की प्रेगनेंसी है या डिलीवरी की डेट क्या होगी, उसके लिए हमको शुरू के 2 महीने के अंदर एक सोनोग्राफी चाहिए होती है। तो वो सोनोग्राफी हमें एग्जैक्ट डेट बताएगी कि आपकी डिलीवरी की डेट क्या होगी। क्योंकि क्या होता है कि जितनी बार भी आप सोनोग्राफी कराते हैं, कई बार सेम डेट नहीं आती, हर बार डेट अलग अलग आती है, क्योंकि वो बच्चे के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप पहली ऐसी कंडीशन में हम कौन सी डेट को फाइनल मानते हैं? अब हर बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैडम पहले तो हमें 11 सितंबर का डेट दिया था, अब सोनोग्राफी में 17 आ रहा है, फिर अभी 24 आ रहा है, तो हम क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में हम जो शुरू में पहली सोनोग्राफी होती है, जो कि हमने 2 महीने के अंदर कराई है या मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर हमने जो सोनोग्राफी एक बार कराई है, उसमें जो डेट आती है उसको हम फाइनल डेट मानते हैं, क्योंकि वही बिल्कुल सही कैलकुलेशन देती है कि आपकी प्रेगनेंसी एक्चुअल में कितने हफ्ते की है और कब आपकी डिलीवरी की डेट होगी। इसके बाद आता है दूसरी सोनोग्राफी, उसका नाम है एंटी स्कैन। इसका फुल फॉर्म है नकल थिकनेस। क्योंकि जब ये कहीं बच्चे का अगर नकल थिकनेस एक फिक्स्ड लिमिट से बढ़ी हुई नज़र आती है, तो फिर बच्चे में हम कुछ क्रोमोसोमल एनॉर्मलिटीज़ या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के
चांसेस डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम बच्चे का नाक भी देखा जाता है, जैसे बोलते हैं नेज़ल बोन सीन। उसमें कलर डॉपलर भी होता है, तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस मरीज को आगे चल के कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत तो नहीं हो सकती है, बच्चे को कहीं ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो सर की बनावट है वो, और पीछे रीढ़ की हड्डी, वो भी हमको लगभग 13वें हफ्ते पे एंटी स्कैन में पता चल जाता है। तो उस कंडीशन में मान लो आपकी पहली सोनोग्राफी मिस हो गई है किसी वजह से, तो दूसरी सोनोग्राफी आप इस समय पे ज़रूर करवाएं। ये 11वें से 13वें हफ्ते के बीच में होती है और रफली पीरियड 3rd मंथ कंप्लीट होने से लगभग 7 से 10 दिन पहले।